जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, जिसके एमसीक्यू हमारे बाकी थे। अब हम उसको वहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। अच्छा, किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई है, ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, अच्छा ये है न्यूरॉन, फिर है एल्वियोली, फिर क्या देके रखा है विलस, अच्छा या विली बोलते हैं इसे। देखिए नेफ्रॉन जो है किसकी कार्यात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन है किडनी की कार्यात्मक इकाई। किसकी है? किडनी की कार्यात्मक इकाई। न्यूरॉन किसकी है? तो नर्वस सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की कार्यात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट कौन सी है? न्यूरॉन। एल्वियोली किसकी है? तो लंग्स की है। किसकी है? लंग्स या फेफड़े। फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई या फंक्शनल यूनिट कौन है? एल्वियोली। अच्छा, इतनी चीजें हो गई, याद रखना। हमारा क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो किडनी की क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन होती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमंस। अच्छा, मनुष्य के अंदर मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उत्पाद कौन सा होता है? तो मुख्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, देखो ये चारों ही सबसे पहले तो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। तीनों के तीनों ही क्या है? चारों के चारों ही क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट है। ऐसे वेस्ट जिनके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन उपस्थित होता है, उसे नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं? वर्ज्य पदार्थ होते हैं या वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिन्हें शरीर से समय समय पर बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या है उसमें से? मानव शरीर से क्या बाहर निकाला जाता है? तो मानव शरीर में होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। यूरिया है जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसको हम यूरिन के थ्रू क्या निकाल देते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं। चलो आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, अमोनिया की बात करते हैं। तो अमोनिया कौन सिक्रीट करते हैं? अमोनिया कौन बाहर निकालते हैं? तो आप याद रखोगे, अमोनिया को बाहर निकालते हैं जलीय जीव। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फिश के स्वरूप में अपने शरीर से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालती है, तो अमोनिया को बाहर निकालती। किसे निकालती है? अमोनिया को बाहर निकालती है। और यूरिक एसिड तो अपन याद रखेंगे बर्ड्स। क्या याद रखेंगे? बर्ड्स। ये क्वेश्चन आते एग्जाम में। विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन का कौन सा भाग निस्यंदन के लिए उत्तरदायी है? अच्छा, निस्यंदन के लिए कौन सा जो भाग है वह उत्तरदायी है? ऑप्शन देखो कौन कौन से हैं? ग्लोमेरुलस, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट। इन चारों में से ये नेफ्रॉन के पार्ट हैं। किसके भाग हैं? नेफ्रॉन के भाग हैं। और ये नेफ्रॉन के भागों में ऑप्शन नंबर ए है जो ग्लोमेरुलस है, ये क्या काम करता है? तो ग्लोमेरुलस निस्यंदन का काम करता है या फिल्ट्रेशन का काम करता है। देखो ऐसा कुछ होता है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना देखोगे ना, ऐसी कपनुमा संरचना होती है। और ये कप के अंदर ऐसे 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 करके क्या है? ऐसी छन्नी जैसी बनी होती है। और ये छन्नी जैसी संरचना को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस इसे ही कहा जाता है, जो क्या करती है? छानने का काम करती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हाट इज दी प्रोसेस कॉल्ड वर ब्लड इज फिल्टर्ड इन द किडनीज। अच्छा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें किडनी में रक्त का निस्यंदन होता है? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन या रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अवशोषण, स्त्रावण या पुनः अवशोषण। तो इसका काम होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। क्या काम होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है, जहां पर ब्लड फिल्टर होता है किडनी के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5th नंबर का क्वेश्चन है, विच हार्मोन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी।
किडनी, रीएब्जॉर्ब्ड बाय द किडनी। कौन सा हार्मोन किडनी द्वारा पुनः अवशोषित पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन जो है पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आप याद रखोगे ADH हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ADH हार्मोन जो है पानी की मात्रा को किडनी के अंदर नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6। वेयर डज यूरिन फॉर्मेशन बिगिन इन दी नेफ्रॉन? अच्छा, बोल रहा है नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण कहाँ से शुरू होता है? तो बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूबल, लूप ऑफ हैनले या डिस्टल ट्यूबल? तो पूछ रहा है ये बिगिन दी नेफ्रॉन, यूरिन फॉर्मेशन बिगिन इन दी नेफ्रॉन, कहाँ पर होता है मूत्र का निर्माण? तो क्या बोल रहा है कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर आता है बोमेन्स कैप्सूल। क्या आएगा इसका आंसर? बोमेन कैप्सूल। इसके अंदर क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गन स्टोर्स यूरिन बिफोर इट इज एक्सक्रेटेड? ठीक है, कौन सा अंग मूत्र को उत्सर्जित होने से पहले संग्रहित करता है? तो कौन सा अंग करता है? तो ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा या किडनी? देखो जो है यूरेटर जो होता है ये क्या करता है? ये स्टोर करता है किसको? यूरिन को स्टोर करता है स्त्रावण के पहले। ये याद रखना, कौन करता है? यूरेटर बोल रही हूँ मैं, सॉरी। देखो मैं आपको बताती हूँ, किडनी होती ना, वहां से ऐसी दो नली निकली हुई रहती है। ठीक है, मान लो ये किडनी है, ये किडनी है, किडनी से ऐसी नली निकली रहती है, इसे यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर। और यहाँ से फिर ये वाला जो है भाग, जिसे क्या कहते हैं हम? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं इसे। अच्छा, यहाँ से जब बनती है यूरिन तो इसके यूरेटर से होते होते ये कहाँ पर पहुंचती है? यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में ये कुछ समय तक क्या होती है? स्टोर होती है। और स्टोर होती है फिर क्या होता है? यहाँ पर एक ऐसा ढक्कन नुमा संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं इसे? यूरेथ्रा। और टाइम पर यूरेथ्रा के थ्रू क्या करते हैं? यूरिन का सिक्रेशन या इसे यूरिन को एक्सक्रीट कर दिया जाता है मानव शरीर से। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या होती है? यूरिन स्टोर होती है, ये याद रखना। इसका आंसर क्या आएगा? ब्लैडर आएगा, यूरिनरी ब्लैडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर? अच्छा, वो कौन सी ट्यूब है जो यूरिन को कहां तक पहुंचाती है? यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है। उस नली का नाम क्या है जो किडनी से मूत्राशय तक मूत्र को लेके जाती है? कौन सी है? तो ये याद रखना, इसे कहते हैं यूरेटर। मैंने अभी आपको डायग्राम बना के बताया, उसे क्या कहते हैं हम लोग? यूरेटर कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रीएब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम द फिल्ट्रेट? अच्छा, कौन सा जो भाग है नेफ्रॉन का, कौन सा भाग निस्यंदन से पानी और सॉल्ट को पुनः अवशोषित करता है? पानी और सॉल्ट को पुनः अवशोषित कौन करता है? एक बार फिर से अवशोषित करता है, उसका नाम है प्रॉक्सिमल ट्यूबल। प्रॉक्सिमल ट्यूबल पानी को क्या करता है? पुनः अवशोषित करने का काम करता है। इससे पहले मैंने आपको पानी को एब्जॉर्ब करने वाला एक हार्मोन भी बताया था, मेरे को बताना कौन सा है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द कंडीशन कॉल्ड व्हेन किडनीज फेल टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड? अच्छा, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब किडनी रक्त से अपशिष्ट को फिल्टर करने में क्या हो जाती है? विफल हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं रीनल फेलियर। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? रीनल फेलियर के नाम से जाती है, इसे गुर्दे की विफलता कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? लीवर, किडनी, स्किन, लंग्स, कौन नहीं है? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा कौन नहीं है? तो लीवर नहीं है। लीवर तो हमने कहाँ पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में भी पढ़ा था। किसको हमने? लीवर को। तो इतनी चीजें याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी? शरीर के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया के लिए शब्द क्या होता है? तो इसे कहते हैं हम लोग एक्सक्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन या उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक्सक्रिएशन या उत्सर्जन इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट रोल डज द लूप ऑफ हेनले प्ले इन द नेफ्रॉन? अच्छा, क्या करता है ये? तो देखिए, कॉन्सेंट्रेट्स यूरिन, फिल्टर्स ब्लड, या रीअब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, या कलेक्ट्स यूरिन। अच्छा, नेफ्रॉन में हेनले, लूप ऑफ हेनले की भूमिका क्या है? तो लूप ऑफ हेनले की भूमिका क्या है? तो ये क्या करता है? कॉन्सेंट्रेट्स यूरिन, ये क्या करता है? मूत्र को केंद्रित करने का काम करता है लूप ऑफ हेनले। कौन काम करता है? लूप ऑफ हेनले। किसके अंदर? नेफ्रॉन के अंदर। चलिए, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट दैट इज नॉट फाउंड इन द फाइनल यूरिन? ग्लोमेरुलर निस्यंदन का मुख्य घटक जो अंतिम मूत्र में नहीं पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्योंकि ये ग्लूकोज को हटा देता है तो उसे हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर का, विच ब्लड वेसल ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी किडनीज? कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को किडनी तक लेके जाती है? ऑक्सीजन युक्त को लेके जाती है रक्त को रीनल आर्टरी। पहला ही ऑप्शन जो है ये सही है, रीनल आर्टरी। इसका आंसर आएगा रीनल आर्टरी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी? किडनी का मुख्य काम क्या होता है? तो देखिए, फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन, प्रोड्यूस हार्मोन, डाइजेस्ट फूड, स्टोर न्यूट्रिएंट्स। इसका काम होता है फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। किसका काम होता है? किडनी का मुख्य काम यही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच स्ट्रक्चर इन द नेफ्रॉन इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन रीअब्सॉर्बिंग ग्लूकोज? नेफ्रॉन का कौन सी संरचना मुख्य रूप से ग्लूकोज को पुनः अवशोषित करती है? ग्लूकोज को पुनः अवशोषित कौन करती है? तो कौन करती है ग्लूकोज का पुनः अवशोषण? तो करती है प्रॉक्सिमल ट्यूब। कौन करता है? प्रॉक्सिमल ट्यूबल जो होता है ये ग्लूकोज का पुनः अवशोषण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच आयन इज मोस्ट एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड इन द नेफ्रॉन? कौन सा आयन सबसे सक्रिय रूप से नेफ्रॉन के नलिकीय तरल में स्रावित होता है? तो कौन होता है? तो हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर है हाइड्रोजन। देखिए क्वेश्चन ना कुछ याद कर लेना, हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी पीछे हो चुकी हूँ। थोड़ा मैं पढ़ा रही थी अभी साथ साथ में, तो कुछ कारणवश मैं अभी थोड़ा सा बाहर गई हुई थी, जिस वजह से अभी मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। तो हम थोड़ा सा जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं। मेरे को आपको नेक्स्ट टॉपिक अभी दूसरे भी पढ़ाने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन किडनीज? अच्छा, ह्यूमन किडनी में कितने नेफ्रॉन जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं? तो ये उपस्थित होते हैं, आप याद रखना, हमारी किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स, 1 मिलियन नेफ्रॉन ईच किडनी बोला है। अगर दोनों किडनी की बात करेगा तो आप बताओ कि 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। ठीक है, याद रखना 2 मिलियन नेफ्रॉन दोनों किडनी की बात कर। विच पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलेंटरी कंट्रोल ऑफ यूरिनेशन? अच्छा, उत्सर्जन प्रणाली का कौन सा भाग मूत्र त्याग से स्वैच्छिक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? तो ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या होती है? जो है यूरिन बाहर निकलती है हमारे शरीर से समय समय पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ, क्या लिखा है?
ADH हार्मोन इन किडनी। अच्छा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन इन किडनी फंक्शन। अच्छा बताइए, किडनी के कार्य में एंटीडायूरेटिक हार्मोन ADH की मुख्य भूमिका क्या है। तो ये क्या क्या करता है तो बताइए, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज यूरिन प्रोड्यूशन, डिक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और डिक्रीज ब्लड प्रेशर। क्या काम करता है तो इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, पानी के पुनः अवशोषण को और ज्यादा बढ़ा देता है या तीव्र करता है। कौन सा हार्मोन, ADH हार्मोन। What is the term for the condition where urine contains blood? अच्छा, उस स्थिति को क्या कहते हैं जब मूत्र में रक्त की स्थिति पैदा हो जाती है। अच्छा, उसको क्या बोलते हैं, हिमियोटूरिया है ना, इसे बोलते हैं हेमाटोट्यूरिया, या क्या बोलते हैं एल्बुमिनिया इसे कहते हैं, या पायूरिया, या फिर एक और ऑप्शन है वो क्या बताते हैं इसे, हिमेटूरिया, एल्बुमिन्यूरिया या फिर पायरुरिया, क्या बोलते हैं इसे। इसका ऑप्शन आएगा ए, हिमेटूरिया इसे कहा जाता है। चलिए आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन्स। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना नेफ्रॉन्स से मूत्र को एकत्रित करती है। तो इसे कहते हैं हम लोग संग्रहण नलिका। क्या कहते हैं इसे, संग्रहण नलिका। संग्रहण नलिका मतलब कलेक्टिंग डक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। अच्छा, किडनी स्टोन जो बनता है या किस स्थिति में किडनी में पत्थर के निर्माण की पहचान की जाती है। इसे बोलते हैं नेफ्रोलिथियासिस, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसे बोलते हैं नेफ्रोसिस या पाइलोनेफ्रोटाइटिस। इसे क्या कहा जाता है, तीनों में से, चारों में से बताइए। तो इसका आंसर आएगा नेफ्रोलिथियासिस। क्या कहते हैं इसे, नेफ्रोलिथियासिस। नेफ्रोलिथियासिस किडनी में बनने के, किधर, हमारे किडनी के अंदर पत्थर के निर्माण की पहचान को क्या बोलते हैं, नेफ्रोलिथियासिस कहा जाता है। चलिए, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ यूरिन इन ह्यूमन, है ना, ह्यूमन में पीएच वैल्यू क्या होती है। तो देखिए 4 है ना, यहाँ पे 4.5 टू 4.5 टू 8 ये है इसकी मिनिमम, इधर से इतना ही होती है पीएच वैल्यू मानव मूत्र की। चलिए, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज टू स्टिमुलेट रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। कौन सा हार्मोन किडनी द्वारा लाल रक्त कोशिका उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए उत्पन्न होता है। तो इसे बोलते हैं एरिथ्रोपोएटिन। क्या कहते हैं इसे, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन ये किडनी द्वारा लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को क्या कर देता है, उत्तेजित करने की कोशिश करता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच स्ट्रक्चर इन द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड। किडनी में कौन सी संरचना रक्त को निस्यंदित करने के लिए उत्तरदायी है। ग्लोमेरुलस, हेनले, लूप ऑफ हेनले या फिर इसे संग्रहण नलिका या प्रॉक्सिमल ट्यूब। मैंने आपको बताया था छानने के लिए ग्लोमेरुलस। चलिए नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन प्राइमरीली रीअब्सॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। नेफ्रॉन का कौन सा भाग मुख्य रूप से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को पुनः अवशोषित कौन करता है। तो कौन करता है, लूप ऑफ हेनले, ग्लोमेरुलस, डिस्टल ट्यूबल या संग्रहण नलिका। इसका आंसर आता है लूप ऑफ हेनले। कौन करता है, लूप ऑफ हेनले। व्हाट इज द नेम ऑफ द कप शेप्ड स्ट्रक्चर इन दी नेफ्रॉन। अच्छा, कप जैसी संरचना क्या होती है, उसे बॉमन कैप्सूल बोलते हैं। क्या कहते हैं, बॉमन कैप्सूल कहा जाता है, कप्स लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, व्हाट इज द रोल ऑफ
एल्डोस्टेरोन इन किडनी फंक्शन। अच्छा, एल्डोस्टेरोन की भूमिका क्या होती है किडनी के फंक्शन में? तो इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन, डिक्रीज पोटेशियम रीअब्जॉर्प्शन और इंक्रीज वाटर एक्सक्रीशन। इसका आंसर क्या आएगा? तो ये क्या करता है? सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है, सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। कौन? एल्डोस्टेरोन। कौन बढ़ाता है? एल्डोस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है, ये क्या करता है? सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है। चलिए, ये जो है हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमने देख लिए किसके? एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक होगा वो हम पढ़ाएंगे आपको। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।